Good morning students, class 11, chapter 1. The topic is troubleshooting computer operations. While working on your computer, you may encounter certain problems. For example, your system would not boot or boot repeatedly or heats up or shows a blue screen. For such problems, you should know basic troubleshooting technique, which is what we are going to talk about in this chapter. कंप्यूटर पे वर्क करते समय कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आती है और इन प्रॉब्लम्स को ये पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है योर सिस्टम वुड नॉट बूट। आपका बूट का मतलब था कंप्यूटर आपका मान लो स्टार्ट नहीं हो रहा है, बूट रिपीटेडली या बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, हीट अप और शोज ए ब्लू स्क्रीन, ज़्यादा गर्म हो रहा है और ब्लू स्क्रीन आती है। सच प्रॉब्लम्स यू शुड नो बेसिक ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ठीक है कुछ टेक्निक्स हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले जनरल टिप्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऑलवेज चेक द केबल। आपके कंप्यूटर में जो भी केबल्स वगैरह लगी हुई हैं उन केबल्स को हमें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले भाई आपको कंप्यूटर जब स्टार्ट करें तो आप पहले ये प्रॉब्लम्स को चेक कर लें और उसके बाद नेक्स्ट isolate the problem. If possible, try to isolate the problem. For example, if you cannot get the cursor to move on the screen, try to determine the issue is with the mouse. For this, if you have an extra mouse, replace and check again. अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा माउस है तो रिप्लेस करके उसे चेक बदल करके आप देख सकते हैं। इफ़ योर प्रॉब्लम persists not mouse but some other issue, it is real cause. When trying to isolate the problem, तो सबसे पहले क्या है कि प्रॉब्लम को आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब है प्रॉब्लम को आपको पहचानना है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कंप्यूटर के अंदर। तो आप माउस बदल के देख लें और जो भी करना है ना आपको वो एक एक स्टेप से करना है। पहले माउस को चेंज किया, फिर उसे रीस्टार्ट करके देखा कंप्यूटर को, फिर उसके बाद में दूसरे माउस को लगा के देखा, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो एक एक करके सारे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करके और आप फिर कंप्यूटर को करेंगे ठीक करेंगे तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम चाहिए कि कंप्यूटर में समथिंग व्हेन यू सीम्स टू स्टक ऑफ, ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम द स्टैंडर्ड शटडाउन रीस्टार्ट मेन्यू। स्टैंडर्ड शटडाउन रीस्टार्ट मेन्यू जो होती है आपकी, जहाँ से स्टैंडर्डली अपन रीस्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर जाकर ही आपको उसको प्रॉपरली रीस्टार्ट करना है। टेक नोट्स अबाउट एरर मैसेज। इफ़ योर कंप्यूटर गिवन एरर, अगर आपके कंप्यूटर में कोई एरर आ रहा है तो वो जो एरर बताने की कोशिश कर रहा है उस एरर को हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले रीड करना चाहिए कि एरर क्या प्रॉब्लम है। तो मोस्टली प्रॉब्लम्स जो हैं कंप्यूटर खुद ही बता देते हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो एरर अगर हम रीड कर लेते हैं ठीक है, तो आप जो उसमें स्टेप बताए गए उस स्टेप को आप फॉलो कीजिए और आप कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर कर लेंगे आप। रिमेंबर द स्टेप यू आर टेकन और राइट देम डाउन। जो भी स्टेप्स आपने यूज़ किए उन्हें रिमेंबर रखें, उन्हें लिख सकते हैं आप। सम ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व्स कंप्यूटर
ठीक है, 1 मिनट बेटा। ओके, some troubleshooting techniques involves computer part or operating system. Operating system, let us know talk about some troubleshooting techniques which may either be because of some computer part problem, hardware problem और operating system problem। तो कुछ प्रॉब्लम्स कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से भी हो सकती हैं। प्रोग्राम रन स्लोली, अगर प्रोग्राम रन स्लोली और इज़ नॉट वर्किंग राइट, अगर आपका प्रोग्राम स्लो चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उस प्रोग्राम को क्लोज कर देना चाहिए और उसे फिर रीओपन करके चलाना चाहिए। तो अगर अपन ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो प्रोग्राम आपका सही चल जाए। यू कैन आल्सो शट डाउन योर कंप्यूटर। दूसरा, अगर प्रोग्राम रन स्लोली, अगर प्रोग्राम आपका रन चल रहा है और वर्किंग और सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप पहले तो क्लोज कीजिए, फिर उसे रीओपन करने के देखिए कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शट डाउन कीजिए कंप्यूटर को, शट डाउन करके इसे फिर से आप बूट इट अप, फिर से आप उसे चला के देखिए कंप्यूटर को। सम माइनर प्रॉब्लम्स विल वर्क देमसेल्फ आउट व्हेन यू डू दिस। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, माइनर प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। यू कैन आल्सो शट डाउन, चेक विद द कंपनी फॉर एनी नोन प्रॉब्लम और अपडेट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है तो उसे अपडेट कर दीजिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ऐसे सॉल्व हो जाती हैं। तो हम जनरल ट्रबल शूटिंग इसमें सीख रहे हैं। जनरल ट्रबल शूटिंग मतलब कंप्यूटर में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। कि हर बार ऐसे नहीं कि भाई आप ठीक करवाने के लिए इंजीनियर के पास ले जाएंगे, हर बार ऐसा नहीं करना है आपको। तो जनरल प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्यूटर में 90% प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व हो जाती हैं। प्रोग्राम इज कम्प्लीटली अनरेस्पॉन्सिव, अगर कोई प्रोग्राम आपको बिल्कुल ही अनरेस्पॉन्स करना है, इफ ए प्रोग्राम हैज़ बिकम कम्प्लीटली अनरेस्पॉन्सिव यू कैन प्रेस, अगर कोई कंप्यूटर मान लो आपका हैंग हो गया है, कोई बिल्कुल ही रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कंट्रोल ऑल्टर डिलीट प्रेस करना है। और जो टास्क मैनेजर है, टास्क मैनेजर के अंदर आपको एंड टास्क करना है, उस प्रोग्राम को ख़त्म करना है। ठीक है, यू आर यूजिंग मैक, यू कैन प्रेस, अगर आपका मैक कंप्यूटर मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है एप्पल वाले, तो ऑप्शन में जाएंगे और कमांड और ESC टू ओपन द सिमिलर डायलॉग। ठीक है, ऑप्शंस में कमांड होता है, कमांड में ESC। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको एक कंट्रोल ऑल्टर डिलीट करके बता रहा हूँ। तो इस तरह से कंट्रोल ऑल्टर डिलीट करने से आपकी ये जो विंडो दिख रही है आपको, ये विंडो आएगी और यहाँ पर आप जिस प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको प्रेस करना है एंड टास्क, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट। ये रहा कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, ये 3 की होती है कीबोर्ड के अंदर होती है, वहीं से आपको ये प्रेस करनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कौन सा, ये जैसे मान लो ये आया आपके सामने, 1 मिनट, ये कीबोर्ड है। ओके, इस कीबोर्ड के अंदर आपको ये कंट्रोल का बटन है और ये ऑल्ट का है और ये डिलीट का बटन है। तो ये बटन दबाएंगे ना आप, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, तो उसके बाद में आपकी ये वाली विंडो आएगी और इस वाली विंडो में आपको एंड टास्क करना है। तो वो प्रोग्राम एक बार के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि वो हैंग है ना, ऐसे बंद नहीं हो सकता कंप्यूटर से, तो ऐसे आप उसको बंद करेंगे। प्रॉब्लम स्टार्टिंग और शट डाउन द कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम है कि बार